जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, ये एक राज्य की बात नहीं है, लेकिन जिस जिस राज्य में पानी सर के ऊपर से चला गया उस राज्य में अब धरना प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। देश का भविष्य बेचा जा रहा है। देश के भविष्य यानी बच्चे, छात्रों, विद्यार्थियों के सपने बेचे जा रहे हैं। सोचिए, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये हालत कि मतलब पेपर लीक हो रहा है या फिर सेटिंग हो जा रही है खुलेआम पद के हिसाब से, उसका कीमत खुलेआम बाजार में चल रहे हो। ये सब क्या है? ये देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि कुछ रास्ता सरकार के द्वारा बनाया गया है बातचीत के लिए, लेकिन मामला बातचीत की नहीं है। वो सरकार की परंपरा सी बन गई है, चाहे वो किसी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, सबके राज्यों में लगभग यही हुआ है कि कोई भी चीजें अगर आंदोलित हो जाए तब क्या करो, जांच एजेंसियां भिड़ा दो, जांच करवाओ, छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार करवा लो, बड़े कार्रवाई का हवाला दे दो और उसके बाद चीजें खत्म हो जाएगी। तो देखिए, यही रुख अपना रही है झारखंड सरकार। हालांकि ये सभी सरकारों का रवैया है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं। अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, नीट पेपर लीक को लेकर के जो आंदोलन हुआ था उसमें भी यही हुई थी। हालांकि कुछ अंतर है दोनों आंदोलन में। अंतर ये है, दोनों सरकारें में अंतर सिर्फ ये रहा कि दिल्ली के आंदोलन में केंद्र सरकार ने बर्बरता दिखाई और झारखंड सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहे आंदोलन में ये बर्बरता नहीं देखी गई। अभी तक कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुई है, ना तो कोई आंसू गैस के गोले चले हैं और नहीं पायलट गन इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये सभी चीजें, कील भरी लाठी, आंसू गैस के गोले और पायलट गन चलाया गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण कर रहे आंदोलनकारियों पर। तो 20 जुलाई काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे उसको। 20 जुलाई को काला दिन देखा था हम लोगों ने, देश के छात्रों के साथ हुई थी बर्बरता। खैर, अभी जो है झारखंड में ये सब चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन लगभग चीजें, जैसे केंद्र सरकार भी यही की थी, जब वो आंदोलित हो गया, चीजें आंदोलन तक पहुंच गई, तो छोटे मोटे वर्कर को अरेस्ट करवा के कि हम लोगों ने गिरफ्तार करवा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ये सब हवाला देकर के लिपापोती करने की मंशा थी। लेकिन वहां जो है लोग उग्र हो गए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पे अड़ गए, मांगने लग गए और इस्तीफा देना पड़ा देता है। यहाँ किसी के इस्तीफे की मांग नहीं है। यहाँ जो है झारखंड में जो छात्र की मांग है कि भाई जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम्स हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी करवा रही हो, जो भी हो, जो एजेंसी करवा रही हो, इन सब चीजों में इन लोग का मांग है पारदर्शिता का। इन लोग का मांग है जो भी पेपर जिसमें धांधली हुई है वो पेपर रद्द हो, कैंसिल हो और फिर से री एग्जाम हो, और गारंटी के साथ कि अब जो है धांधली नहीं होगी, वो सरकार गारंटी दे। बस इन सब चीजों का मांग है, जो अच्छा है। इस्तीफा से कुछ होता नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अगला जो मंत्री आए हैं उनके भी क्या रवैया है, सब संघ के लोग हैं। खैर, यहाँ छात्रों की मांग उस तरीके की नहीं है। यहाँ बस पारदर्शिता होनी चाहिए और जो है एग्जाम सही समय पे यानी शेड्यूल वाइज हो, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी जो है चीजें सरकार, हालांकि ये सब चीजों पे अभी गारंटी नहीं दी है सरकार, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया। कह रहे हैं कि पहला जेपीएससी, पहला एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका आज तक सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, उसका जांच ही चल रहा है। तो ये सब सरकार का हवाला रहता है, हर सरकार यही करती है। अगर चीजें आंदोलित हो जाती है तो उसको मैंने सीआईडी लगा दो, सीआईडी जांच हो रही है, तो ये वो हेन करके लिपापोती कर देती है, झोली में डाल देती है। खैर, यहाँ विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि भाई सभी एग्जाम कैंसिल हो और इसकी जांच सीबीआई से हो। हालांकि आपने देखा होगा सीबीआई का भी रवैया, खैर वो राज्य सरकार की मामला है तो सीबीआई निष्पक्ष जांच करे। हालांकि कई विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि जो है पिछले बार सीबीआई जांच हो रहा था तो उन लोगों ने जब बड़े लोगों को यानी बड़ी मछली को पकड़ना शुरू कर दिया तो सदस्य बदल दिए गए, जांच एजेंसियों में जो सदस्य थे उनको बदल दिया गया। तो ये सब सरकार की रवैया होती है, सरकार अपनाती है। खैर चलिए, अभी जो है जेपीएससी और जेएसएससी, जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये दो एग्जाम को लेकर के लोगों में नाराजगी है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि सरकार जो है रास्ता बना रही है, सरकार बर्बरता नहीं की है अभी तक, तो देखना लाजमी होगा कि आगे डिसीजन क्या आता है। सरकार क्या इन बच्चों के मांग को मानती है या ठुकरा देती है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।